आज का जो सेशन है वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में नहीं है, कोई जादू नहीं है। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं स्टार्टिंग में कि मेरी जर्नी क्या रही है, मोदी केयर से पहले, मोदी केयर के बाद में, मोदी केयर में फिर से आने में, और मैं आज आपके सामने समीर मोदी यहां क्यों खड़ा हूं। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरी जर्नी मोदी केयर चालू करने से पहले कहां थी, चालू कर कहां पहुंची, जब छोड़े तब क्या हुआ, और जब जुड़े तब क्या हुआ। मेरी एक सेइंग है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। मुझे याद है कई साल पहले मैं एक सेशन कर रहा था, मोटिवेशन सेशन दिल्ली में, और मैंने कहा कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। फिर मेरी एक खास एम्प्लॉय आई मेरे पास और कहा मुझे कि समीर जी, आपने कह तो दिया ये, पर आपकी सोच कहाँ बदल रही है। कहने और करने में बहुत फर्क है। तो उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि जो भी कहूंगा वही करूंगा। तो एक मैं आपको वादा करना चाहता हूं, जैसे मैं सर आपको कहा, जहां तेरी नजर है मुझे खबर है। और एक और वादा करना चाहता हूं कि यहां जितने भी लोग हैं, आपके एक कदम के साथ मैं हर समय 4 कदम लूंगा। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने बिलीव किया जब कोई प्रूफ नहीं था। जब मैंने मोदी केयर चालू करी, तो जब मैंने पहली बार मोदी केयर चालू करी थी और हमने अपना पहला सेंटर खोला था रजौरी गार्डन में, 9:45 में मैंने दीवार का पेंट का लास्ट कोट किया था खुद। और मैंने सोचा कि बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आए। तो क्यों आए? किसी ने उन्होंने कहा कि यहां पर चाय और समोसे मिल रहे हैं। बहुत लोग आए चाय समोसे खाने, मतलब कि हमारे समोसे भी खत्म हो गए थे, चाय भी खत्म हो गई थी, पर किसी ने साइन नहीं किया था, किसी ने मोदी केयर के धंधे में ज्वाइन नहीं किया था। ऐसा बंदा आया जिसने कहा कि मैं ज्वाइन करूंगा। ऐसा बंदा आया जिसने कहा कि मेरे सपने हैं, मैं आपसे जुड़कर उन सपनों को पूरा करूंगा। कि उसने हमें एक होप दी कि मोदी केयर बढ़ सकता है आगे। और एक और शख्स हैं जिनका मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो है मेरे पिताजी। मुझे अभी भी याद है कि वो अमेरिका में थे और उनका मेरे पास फोन आया, क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा है जो अमेरिका में लोगों की जिंदगी बदल रहा है, ये हिंदुस्तान में भी लोगों की जिंदगी बदल सकता है। यहां बड़े बड़े लोग, मैकिन्जी, अर्नस्ट एंड यंग में जो पार्टनर हैं, जो अब सैलरी कमा रहे हैं 5-6 करोड़ रुपए की, वो भी ये धंधा कर रहे हैं। तो ये धंधा तुम क्यों नहीं देखते कि हिंदुस्तान में चल सकता है? वो एक आइडिया कि डायरेक्ट सेलिंग कम हिंदुस्तान में चल सकती है, वो मेरे पास आया। उन्होंने कहा तुम देखो कि चल सकती है कि नहीं। तो 2 साल ट्रेनिंग के बाद, सीखने के बाद, इधर उधर धक्के खाने के बाद, सुबह के 9 बजे, रात को 11 बजे मीटिंग कर आप भी मीटिंग करते हैं। उस समय मोदी केयर एक आइडिया था, एक ख्याल था। हम चलते रहे और एक मूवमेंट बनता लगा। आज हमारे साथ मोदी केयर में करीबन 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 10 सालों में मोदी केयर ने करीबन 7,000 से 7,500 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन में बांटा है। मूवमेंट बनने लगा, सेल बढ़ने लगी, लोग लीडर्स बनने लगे, बिजनेस में एक बुलंदी आ गई। तो मुझे लगा कि
अब मेरे लिए जो कठिनाई थी यहां पहुंचने के लिए वो खत्म हो गई। कि मैंने ये नहीं सोचा था उस समय कि मेरे साथ भी कुछ कठिनाइयां और हो सकती हैं। मैं तो आसमान में उड़ रहा था, कंपनी अच्छी कर रही थी, लोग जुड़ रहे थे, सपने पूरे हो रहे थे, नए प्रोडक्ट्स आ रहे थे और लोगों की जिंदगी बदल रही थी। के साथ एक दिन मेरी भी जिंदगी बदली कि मैं अपने आप पे भरोसा खो गया मेरा। मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया एक दिन और कहा कि आज के बाद आप मोदी केयर में नहीं हो। बल्कि मेरी माता जी ने मुझे जापान बुलाया कि बहुत काम कर रहे हो, 4 दिन आकर मेरे साथ रहो। जब मैं 4 दिन बाद आया तो मोदी केयर मेरे पास थी ही नहीं। मेरे पिताजी ने मोदी केयर ले ली थी। 2 साल लगे मुझे अपने आप को उठाने में। डिप्रेशन, 4-5 बार कोशिश करी अपने आप को मारने की, साला मरा ही नहीं। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए डिप्रेशन के साथ। लगा कि जिंदगी अब खत्म हो गई है। तो मैंने आपसे कहा था मेरे 2 बच्चे हैं, सॉरी मेरे 3 बच्चे हैं, क्योंकि मेरा पहला बच्चा मोदी केयर था। लोग सोचते हैं कि जो फाउंडर्स होते हैं उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। हाँ, मैं अच्छा थोड़ा मीठा मीठा बोल लेता हूं, शक्ल ही बुरी नहीं है, तो हंस भी लेता हूं, बट ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में भी कठिनाइयां नहीं है। आज भी हैं, कल भी थी और कल भी होंगी। लोगों ने ये कहा कि क्या फर्क पड़ता है, आपकी कंपनी ले ली तो क्या है। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, एक कंपनी तो है, एक और खड़ी कर लेना। पर ये भूल गए कि वो मेरा पहला बच्चा था, और बच्चे को किसी ने छीन लिया हो, चाहे वो आपके माता पिता भी क्यों ना हो, उसका दर्द ना तो पैसा, ना तो प्यार, ना रिश्वत हटा सकता है। और वो दर्द जो है ना, जो आज 24 साल पहले हुआ, इस जिंदगी में तो मैं भूल नहीं पाऊंगा। इस जिंदगी में तो मैं भूल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब ऐसा दर्द होता है ना, उसे आप हटा नहीं सकते। मैंने मोदी केयर खो दी, पर सिर्फ मोदी केयर नहीं खोई, मैं मोदी केयर के साथ अपने आप को खो दिया। क्योंकि मोदी केयर मेरी पहचान थी, पर जब मैंने अपने आप को खोया, मैं 13 साल भी खोए। कि जब मेरे पिताजी ने कंपनी ली थी, उन्होंने कहा 3 दिन बाद मैं आपको कंपनी दे दूंगा। मैंने कहा कंपनी ली क्यों? कहते प्रॉफिट कम था। मैंने कहा 25% प्रॉफिट बन रहा है, क्या फर्क पड़ता है? कहता नहीं नहीं 40% होना चाहिए। मैं आपको 3 महीने के बाद 40% प्रॉफिट बनाकर दिखाऊंगा। उल्टा हुआ, 13 साल में उन्होंने 40% लॉस कर दी कंपनी वापस। जहां कंपनी उस समय कर रही थी 10 करोड़ महीने का, 13 साल बाद मुझे थोप दी गई 8 करोड़ महीने की सेल पे। अगर 8 करोड़ की सेल है, आप कितने लोगों की जिंदगी बदलोगे, कितने लोगों की कमीशन दोगे? मैंने उन 13 साल में सब कुछ क्वेश्चन किया, अपने आप को क्वेश्चन किया, जिंदगी को क्वेश्चन किया, भगवान को क्वेश्चन किया, अपने कर्म को क्वेश्चन किया, कुछ नहीं छोड़ा। हर रोज रात को सोता था कि हे प्रभु, मेरी आंख ना खुले अगले दिन, ले जाओ मुझे। क्यों? दर्द इतना गहरा था, चोट इतनी जोर के लगी थी कि दिल और बदन सब कुछ हिल गए थे।
उन 13 साल में मैंने सिर्फ अपने आप को नहीं खोया, पर सोसाइटी में भी खो गए। बिजनेस एनवायरनमेंट में लोगों ने रिस्पेक्ट छोड़ दी। मैंने अपनी पहचान खो दी। जो आज हम बात कर रहे हैं, पहचान, मैंने अपनी पहचान खो दी। चलते चलते एक दिन 13 साल बाद मेरे ऑफिस में एक शख्स आए। मैंने कहा, हाँ जी। तो कहा, जी आप पिताजी ने भेजा है उन्हें इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए? मैं तो किसी को हायर कर नहीं रहा हूं। तो मेरे फादर ने भेजा था उन्हें इंटरव्यू करने कि अगर मैं इंटरव्यू कर लूंगा तो मैं मोदी केयर में वापस आ जाऊंगा। पर मैं जब वापस आया, मैं सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर था 24 घंटे के लिए, क्योंकि मैंने एक अपनी टीम को कहा कि हम प्लान बदलना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस गिराना चाह रहे हैं, और 4 दिन बाद मैं थाईलैंड से आ रहा हूं, मुझे प्लान चाहिए। अगले दिन मैं पहुंचा ही था थाईलैंड। ये बात हुई शाम को 7 बजे। अगले दिन मैं थाईलैंड 6 बजे पहुंचा था। 9 बजे पिताजी का फोन आ गया, कहा कि तुम प्लान नहीं बदल सकते, प्राइसिंग नहीं गिरा सकते। तो मैंने कहा, पापा नमस्ते, मैं मोदी केयर भी नहीं चला सकता। तो आज के बाद मैंने आ तो गया था वापस, मैं अभी छोड़ भी रहा हूं। फिर अगले दिन का फोन आया, नहीं नाराज मत हो, तुम्हें जो करना है करो। तब मैंने डिसाइड किया, एक और चीज डिसाइड करी कि आज के बाद ऐसा कोई शख्स ही नहीं होगा जो मुझे मोदी केयर से हटा सके। वापस आने पे मैंने कई लोगों के दुख के बारे में सुना, कई लोगों के बारे में सुना कि वो दुख अपना कैसे पूरा कर पाए थे। और साथ के साथ उन लोगों ने मुझे ये सिखाया कि मेरा दर्द क्या था और मैं मोदी केयर में क्यों आया हूं वापस। ये भी देखा कि लोग अभी भी होप को क्या कहते हैं, आशा, लोगों के पास अभी भी आशा। सॉरी, मैंने कहा था मेरी अंग्रेजी और हिंदी दोनों कमजोर है। तो लोगों के सिर्फ अभी भी आशा है, लोग अभी भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। अभी भी हिंदुस्तान में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि हम जिंदगी में क्या करें, जिंदगी बदलने के लिए हम क्या करें, अपने सपने पूरे करने के लिए हम क्या करें, अपना दर्द मिटाने के लिए। लोग अभी भी एक बिलीफ चाहते थे, एक मकसद चाहते थे। जिंदगी का मकसद कर्म से दूर, भगवान से दूर। और शायद सिर्फ लोग नहीं चाहते थे वो बिलीफ, शायद वो बिलीफ मैं भी चाहता था। क्योंकि 13 साल के वनवास के बाद जब आते हैं ना वापस, सबको ऐसा लगता है कि जो कॉन्फिडेंस से मैं चला रहा था मोदी केयर, वो ले गई। अब गलती क्या करूंगा जिससे फिर से ले जाएगी। तो मैं भी चाहता था वो बिलीफ। मैं सोचा कि मैं वापस आ रहा हूं आप सबकी मदद करने, पर उल्टा हुआ कि आप लोगों ने मेरी मदद करी। और हर एक सपने जो पूरे हुए, हर एक इंसान औरत जो यहां बैठे, मर्द और औरत यहां बैठे हैं, आप सब ने वो ताकत दी मुझे फिर से अपने पैरों में खड़े होने की, फिर से वो दर्द हटाने की, फिर से जीने का एक मकसद दिया। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहां आपके सामने मोदी केयर का फाउंडर के जैसे नहीं बोल रहा हूं। मोदी केयर का मैं रखवाला हूं, कंपनी आपकी है। और यहां मैं वापस अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, पर आ गया तो मुझे यहां से मेरी इच्छा से कोई नहीं जा सकता। ये भगवान की इच्छा से आया हूं मैं। शायद एक कर्म था जहां पर हिंदुस्तान में मुझे मदद करनी थी लोगों को दर्द हटाने की, और उसका मैं बहुत बहुत
आभारी हूं और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। अगर आपको पहचान चाहिए तो आपको अपने बल पे खड़ा होना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप जो कहते हैं, आज मोदी का धंधा जो कहते हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको पहचान भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, हौसला भी मिलेगा और दर्द भी कम होगा। जो हिंदुस्तान में मैं बिलीव करता हूं कि हर एक इंसान हिंदुस्तान में जो है उसे मौका मिलना चाहिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए, मौका चाहिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए। और मोदी के सिर्फ वो देता है हर एक इंसान को एक मौका अपनी जिंदगी बदलने के लिए।